सभी भक्तों के लिए एक सुंदर अवसर आया है अपने ईश्वर से जुड़ने का। सभी जीवात्माएं आवागमन के चक्र में बंधी हुई अपनी सफलता के उस शिखर तक पहुंची हैं जहां भोग योनियों से होकर अब हम इस उभय योनि में आए हैं। समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी भोग योनि है। और जो भोग योनि है उनके हाथ और वाणी, जिसे संस्कृत में वाणी और पाणी कहा जाता है, दोनों का बंधन है। वे मनुष्य की तरह बोलकर अपना दुख नहीं बता सकते। उनके हाथ उस तरह काम नहीं करते जैसे मनुष्य के करते हैं। उनकी बुद्धि को भी और ज्ञान को भी सीमित किया गया। तो हमारी ये आत्मा अनेक अनेक जन्मों से, योनियों से होते होते सफलता के उस शिखर तक पहुंची जहां मनुष्य की देह मिली। मनुष्य की देह धारण करने वाले भी इस पृथ्वी पर 700 करोड़ लोग हैं, और उनमें भी वे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में वो जागृति आई कि मनुष्य का जीवन क्यों मिला, हम इस दुनिया में क्यों हैं, और हमारी यात्रा केवल क्या इतनी ही है कि दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनकर जिए, या फिर हम कुछ खास करने के लिए दुनिया में आए। जब हमारे जीवन में ये प्रश्न उठते हैं तो एक आध्यात्मिकता शुरू होती है, और उसका शुभारंभ होता है जब हमारे जीवन में सबसे पहले कोई सत्संग मिलता है। और सत्संग होने के साथ साथ गुरु का संग मिल जाए। जैसे ही गुरु का संग मिलता है तो यात्रा आगे बढ़ती है। और इसी संग में संग का रंग लगना शुरू हो, जीवन में नियम आए, आसन पर बैठना आ जाए, नाम जपना सीख जाएं, हाथ से सेवा करना शुरू कर दें, और तत्व ज्ञान में हमारी रुचि जाग जाए। जब हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ अपना मन मोड़ लेते हैं तब फिर संसार की बातें बहुत अच्छी नहीं लगती। तब हमें ये लगता है कि व्यर्थ समय गंवाना नहीं है, आत्मचिंतन भी करना है, आत्ममंथन भी करना है, आत्मनिर्माण भी करना है, आत्म विकास भी करना है, और आत्म सुधार भी करना है। अपना निर्माण करना, अपना सुधार करना, अपना विकास करते करते एक ऊंचाई तक अपने आप को लेकर जाना। और यहाँ ये मतलब नहीं होता कि आप दुनियादारी छोड़कर भाग खड़े हों। आपको पैसा कमाना नहीं, पैसे से दूर भागना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं। आप परिवार को छोड़कर भागने लग जाएं, ये भी नहीं। जिम्मेदारियां छोड़ दें, ऐसा भी नहीं। आपको संतुलन बनाना है अपने भौतिक जीवन में और अभौतिक जीवन में। जब आप जीवन के प्रथम भाग में जी रहे होते हैं, जिसमें कहा गया है प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस न तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जीवन का प्रथम भाग विद्या अर्जन करने के लिए है, और वो भी अर्थकरी विद्या। उसके बाद
सांसारिक ज्ञान लेना, अन्य ज्ञान लेना, गुरु की शरण में रहना, ये सब चीजें होने के साथ साथ फिर घर गृहस्थ जीवन होकर जीना, उसमें भी आपको परिजनों का साथ भी और साधन संपन्नता भी। वहां अगर हम ये कहें कि सब माया है छोड़कर भागिए, तो ऐसा भी नहीं। आपको पैसा कमाना भी है, बचाना भी है। पैसा कहता है तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लक्ष्मी का रूप है ना। वो कहता तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझे लेकर ऊपर नहीं जा सकते, पर यह सच है कि अगर तुम मुझे बचाते रहे तो मैं ऊपर तुम्हें जरूर उठा दूंगा, तुम्हारा समाज में रुतबा जरूर कर दूंगा, तुम्हारा स्थान ऊंचा जरूर कर दूंगा। तो कमाना भी, बचाना भी, लगाना भी, जीवन संवारना भी, आर्थिक रूप से संपन्न भी रहना, अपने संबंधों को सुधारना, आपके लिए आपका परिवार ही संसार है। पर एक और भी है इस दुनिया में जिसके लिए पूरा संसार ही परिवार है, वो परमात्मा है। और इस छोटे परिवार से और बड़े परिवार से जो जोड़ने का काम करता है, उसी का नाम सद्गुरु है। वो बीच में खड़ा हुआ है, दोनों कड़ियों को जोड़ा जाता है। और अद्भुत बात, दोनों के बीच खड़ी हुई ये शक्ति जिसे गुरु सत्ता कहते हैं, ये हमें दर्शाती है, ये गुरु सत्ता, कि एक इतना गतिवान जिसकी पहुंच सब जगह है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदुवंतिके। उपनिषद में कहा वो चलता है और नहीं भी चलता, वो दूर भी है, वो पास भी है। आनेज देकम मनसो जवियो नैनन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान तेति अस्मिन मातरिश्वा दधाते। वह जो चलता नहीं चलाता है, पर सब जगह पहुंचा हुआ है, जिसने इस हवा को भी गति देकर गतिवान कर दिया, जीवनी शक्ति देकर इसे प्राणवान कर दिया, वह दौड़तों से भी आगे निकल जाता है। क्योंकि दुनिया में जो भी गति है, उस गति का लक्ष्य भी वही है कि तुम उसे जानने की चेष्टा करो। वही है परमात्मा। और उपनिषद ने जिस तरह कहा, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा य करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एक ही है जो सारे जड़ चेतन को अपने वश में किए हुए है, दिखाई नहीं देता। आपके सामने पंखे लगे हुए हैं, पंखे से आती हुई हवा नहीं आंखों से दिखाई देती, पर शरीर को स्पर्श करती है, आपको पता लगता है पंखा चल रहा है। आपका बंद पंखा, उसकी 3 या 2 या 4 पंखड़ियां आपको सामने दिखाई देती हैं,
पर जैसे ही वो गतिवान हो जाए फिर पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती। सामने देखिए ना, ओझल हो गई। पार्वती माता ने शिव भगवान से पूछा कि महादेव, मैं आपका रूप जानना चाहती हूँ, आप क्या हो? आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान से 6 प्रश्न किए, जिन्हें भगवान शिव ने कहा तो मुझे इतना ही मत समझो, एक परिवार हूं मैं, मेरे परिवार का विस्तार ध्यानो। और भगवान छिप गए तो पार्वती माता आवाज देती है, भगवान आप कहाँ हो? बोले दिखाई तो दे रहा हूं। पूछती है कहाँ? ये जो सब कुछ है इस सब में मैं मिल गया हूं, सब में छिप गया हूं, यही मेरा परिवार है। और जब तुम इसको देखते हो तो इसमें तुम्हें अगर प्रेम जागे तो प्रेम मुझ तक ही पहुंचेगा। तुम फूल से, पत्थर से, नदी से, पहाड़ से, मनुष्य से, जीव जंतु से जब सबसे अपना प्रेम प्रकट करते हो वो प्रेम मुझ तक ही पहुंच जाता है। किसी भी विधि से करना, पर विधि में प्रेम जरूर होना चाहिए, क्योंकि विधि महत्वपूर्ण नहीं है, विधि के माध्यम से प्रकट किया गया प्रेम ही महत्वपूर्ण है, वही मुझ तक पहुंचता है। इसलिए उस प्रेम का नाम ही श्रद्धा है, उस प्रेम का नाम ही भक्ति है। उपनिषद आगे कहते हैं, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामा तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रेषां। बहुत प्यारा संदेश है का एक ही है जो समस्त प्राणी मात्र को अपने वश में किए हुए है, और एक ने ही अनेक रूप धारण करके पूरे संसार को सजाया हुआ है। लेकिन उसे बाहर देखने के लिए मत जाना। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा, धैर्य के साथ मन को स्थिर करने के बाद जब तुम अपने अंदर में ही उसे खोजोगे, तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, सदैव रहने वाला सुख उन्हें ही मिलेगा जो अपने अंदर में बसे हुए सभी तरह के सुखों को देने वाले परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है, उसी को सच्चा सुख मिला करता है। इसलिए बाहर मत जाना। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जितने भी दुनिया में नित्य चीजें हैं, नित्य क्या? जो सदा रहेगा, मिटेगा नहीं, ऐसी आत्मा, जीवात्मा जितनी भी है उनमें भी जो नित्य है, नित्यों में जो नित्य है, चेतनों में जो चेतन है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, बहुतों में सब जीवों में एक ही है वो नित्य, वो चेतन जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है। तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीराः, उसी को जब धैर्य के साथ स्थिर मन करके तुम ध्यान में देखने की चेष्टा करोगे, तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम, निरंतर रहने वाली शांति बस उन्हें ही प्राप्त होगी। क्योंकि इस दुनिया में दो ही तो चीजें खोज रहा है इंसान, सुख और शांति।
लोग क्या कहते हैं, बस घर में सुख शांति रहे। और घर में सुख शांति कब रहेगी? जब आप शांत होने के नियम सीख जाओगे और शांति अंदर आने लग जाएगी तो सुख भी आएगा। और अगर सुख आ भी गया और शांति नहीं तो टिकेगा नहीं, सुख आएगा चला जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सुख के साधन जोड़ते जा रहे हैं। गाड़ी, बंगला, मकान, जमीन, जायदाद, दुनिया दुनिया के साधन, मनोरंजन के साधन, किस लिए कि सुखी हो जाए। सुख के साधन आए, आराम आया, लेकिन टिका नहीं। सोचिए, अगर बढ़िया गद्दा, बढ़िया बेड, बढ़िया एसी, बढ़िया कमरा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेट गए आप जाकर, 6 घंटे 8 घंटे आनंद आया, लेकिन आपको पकड़कर 8 घंटे और सुला दिया गया कि बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा और लीजिए। आदमी 8 के 10 घंटे हो जाए निभ जाएगा, 12 हो जाए नहीं निभेगा, 14 हो जाए नहीं निभेगा, और 24 घंटे लिटाए रखें तो लोग कहेंगे, जिसको भी लिटाया वो बोलेगा कि किस जन्म की पीड़ा देने के लिए तैयार खड़े हो गए हो। कोई भी चीज, कोई सुख थोड़ी देर तक के लिए ही रहता, उसके बाद वो अपना कंट्रास्ट चाहता है, उसके साथ उसके विपरीत चीज होनी चाहिए। मीठे के साथ नमकीन होना चाहिए, फीका होगा भोजन, उसमें नमक चाहिए, लेकिन नमक ज़्यादा हो गया फिर पानी चाहिए। थोड़ा चटपटा चाहिए, थोड़ा चटपटा हो गया तो फिर उसके बाद आदमी का मुंह जलता है। हर चीज के साथ उसके विपरीत वाली चीज चाहिए। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही। हमारे ग्रंथों में पूछा गया कि सुंदरता की पहचान क्या है, सौंदर्य की पहचान क्या है, तो कहा गया जिसमें संतुलन है वही सौंदर्य है। जहां बैलेंस बिगड़ा हुआ वहीं सुंदरता, वहीं ब्यूटी गई। एक मां को देखा, 3 बेटियां उसकी, तीनों बहुत सुंदर, 2 की शादियां हो गई, तीसरे के लिए चिंता कर रही है। सुंदरता में कमी नहीं, बस वो कहती है इसकी आंख में दिक्कत है, आंखें ठीक नहीं देख रही। बोले तीनों का मिलान ठीक नहीं है, मतलब दोनों आंखों का मिलान ठीक नहीं है। दोनों आंखें जो हैं एक दूसरे से मिलती नहीं, दोनों आंखें एक जगह फोकस करती है ना। उसकी आंख बेचारी की, जैसे वो आंखों को मिला के कोई चीज देखती है तो उसकी टेढ़ी नजर हो जाए, मतलब देखे कहीं और दिखाई कहीं दे। पूरा शरीर, चेहरा, मोहरा बहुत सुंदर, आंखों का संतुलन, बैलेंस नहीं है तो सौंदर्य गया। अब वो कहती इसकी शादी नहीं हो रही, और कितने ऑपरेशन करा लिए आंखें ठीक कराने के लिए। बोले 4 ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर कहते हैं अभी टाइम लगेगा, अभी 3 ऑपरेशन और होने हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, आंखें तो पहले से ही ठीक है, बोले बैलेंस में लाएगा। पूरा शरीर देखने में ठीक है लेकिन आंखों का बैलेंस नहीं है। दोनों आंखें, जिसे आप भैंगापन कहते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, जो आप लोग बोलते हैं ना, वो वाली चीज। अब उस स्थिति में क्योंकि बैलेंस नहीं है आंखों का, प्यारी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, चेहरा सुंदर गोरा, लेकिन नजर कहीं करे दिखाई कहीं दे, तो कमी कहाँ आई, बैलेंस नहीं है। किसी का बच्चा देखने में बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन आँख
टांगों का बैलेंस नहीं है तो सुंदरता गायब। चले कहीं बुढ़ापे में जाके हो जाता है, लचर पचर चलने लग जाता है आदमी, चाल बेढंगी हो जाती है। और बच्चे जब कहते हैं आप ऐसे क्यों चलते हैं, तो वो कहते हैं पिछला वीडियो देखना हमारा जवानी का। अब क्या हुआ, बोले पता नहीं क्या हुआ है, अभी तो थोड़ा लचर पचर हुए तो ही काम खराब हो गया। आपके हाथों का बैलेंस यहाँ संतुलन ना हो, कंधों का ना हो, आपकी कमर का ना हो, सुंदरता गई ना। पूरी दुनिया में जहां बैलेंस है पति पत्नी में, कहते ना कि गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं पति पत्नी, लेकिन लोग मजाक करते हैं ना कि एक पहिया ट्रैक्टर का हो और दूसरा साइकिल का या मोटरसाइकिल का, तो बैलेंस बिगड़ गया ना। तो संसार का सौंदर्य किसमें है, संतुलन में। और आपका मन तब सुंदर रहता है, खुश रहता है जब मन भी संतुलन में रहे। गर्मी हो या सर्दी हो, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, दोनों में एक जैसा मन अगर आपका बन जाए तो आप खुशहाल हैं और आपके मन की सुंदरता बनी हुई है। और अगर बैलेंस बिगड़ा तो बस वहीं गड़बड़ है। आदमी का हिसाब किताब का बैलेंस बिगड़ जाए। आप देखते हैं ना कि वक्त आता है चोट पहुंचाता है। एक वक्त आता है जब आपके पास पैसा ही पैसा आ रहा होता है और आदमी को लगता है मुझे कमाना आ गया। एक टाइम ऐसा होता है जब जा ही रहा होता है, तब आदमी कहता है मुझे कमाना ही नहीं आता, अकल ना जाने कहाँ चली गई। एक सज्जन ने बताया कि जब हमारे पास पैसे आते थे, खूब आए, कि हम अपनी माँ के साथ जाते थे ज्वेलर की दुकान पर। माँ जाती थी एक जेवर ठीक कराने के लिए, 4 चूड़ियाँ और खरीद के लाती थी। हम लोग भी साथ में खड़े होके कहते थे कि ये हार हमको पसंद आ रहा है, तो बहन के लिए एक अलग आ गया, भाई के लिए ब्रेसलेट आ गया। घर में लेकर आ जाएं, आकर फादर को दिखाएं और वो अपने बच्चों के माथे को चूम कर बोले कोई बात नहीं बेटा, सब तुम्हारे लिए है, चीज़ें आ रही हैं। वक्त खराब हुआ, न जाने इतना कमाया हुआ पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकलता चला गया। हालत हो गई कि घर में बच्चे कोई चॉकलेट मांगने लगे, क्योंकि ऊपरी मंजिल में ताई रहती है, ताई जी के बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। इन बच्चों ने कहा हमें भी चाहिए, और जैसे ही माँ ने पति से कहा कि दे दो ना बच्चों को पैसे, और जैसे पिता की आंख में आंसू आए, दोनों बच्चे गए और कंधे पर सिर रखकर बोले हमें अच्छी नहीं लगती चॉकलेट, बस आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, रो मत, हमें नहीं चाहिए कुछ। बच्चे फिर झांक के देखते हैं कि ताई जी देख जरूर रही है, लेकिन अपने बच्चों को दरवाजे के पीछे कर लेती है और कहती इधर छिप के खाओ, ये नजर लगाने के लिए खड़े हुए हैं। वक्त है ना, वक्त परीक्षा लेता है, कहाँ लाके खड़ा कर देता है। वक्त चलता रहा, बदल गया, सब कुछ अच्छा आया। सब कुछ अच्छा सामने आया तो बुआ जी अपनी बेटी की शादी के लिए पास आई और आकर बोली चूड़े का टाइम होगा ना, चांदी का चूड़ा नहीं सोने का चढ़ाना। भाई गया, बहन के हाथ में सोने का चूड़ा अपनी बहन की बेटी के लिए, क्योंकि मामा को चढ़ाना होता है ना,
तो सोने का चूड़ा और चूड़ियों से हाथ भर दिए। एक बार वक्त फिर बदल गया, धन आया था फिर चला गया, और दुख ये हुआ कि हार्ट अटैक भी हो गया और बाईपास सर्जरी करने का मौका आ गया। डॉक्टर ने कहा 8 लाख का पूरा खर्चा है। सबने देने से मना कर दिया। बेटी खड़ी अकेली हॉस्पिटल में, रिश्तेदार जिससे भी कहेंगे नहीं अभी तो हमारे पास नहीं है। उनके बचपन के दोस्त जिसकी कभी सहायता की थी, उसको फोन किया बच्ची ने कि पापा का बाईपास ऑपरेशन होना है और कंडीशन अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में हम लोग। उन्होंने कहा बेटा वहीं रुको, मैं आता हूँ। पैसे लेकर आया, खड़ा हो गया सामने। मेरी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं, पर 2 बार मेरे बुरे वक्त में यही सामने आके खड़ा हुआ था, इसलिए आज मौका मिल गया कर्जा चुकाने के लिए। उस दिन बुआ जी को फोन किया उस बच्ची ने कि आपके भाई की हालत खराब है, गैर पैसे दे रहा है। बोले दे रहा तो ले लो ना, हमारे पास थोड़ी है पैसे। ये वक्त का खेल है। वक्त जब परीक्षा लेगा न जाने किस तरह रुलाता है, किस हालत में पहुंचा देता है। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं सभी से, कुछ भी रंग दिखाए जीवन में भगवान, मन को टूटने मत देना, हिम्मत बनाए रखना। अगर आपका मन संतुलन में है तो आपके लिए आपका सौभाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी, स्थितियां फिर ठीक हो। और ये दुनिया, इसको रंग बदलते में देर नहीं लगती। नहीं कह सकते कौन अपना कौन पराया, केवल दुख ही बताएगा आपको कि ये असली है, ये अपना है। और दुख ही समझा देगा कि जिन्हें अपना समझ रहे थे वो अपने नहीं है, काम ही नहीं आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक ही है जो इस पूरे संसार में दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे रूप उसी के हैं। का उसी के कारण शांति आएगी जब तुम उसके ध्यान में बैठोगे। उसकी पूजा किसी भी माध्यम से जरूर करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने आप को जरूर भुला दो।